Bismillahirrahmanirrahim. My name is Engineer Hazali. I am your physics instructor from Laser Coaching Academy. बच्चों, आज का जो हमारा टॉपिक है some logical and important terms used with dimensions. बच्चों, इससे पहले मैंने एक लेक्चर रिकॉर्ड किया था डायमेंशन एंड डायमेंशनल फार्मूले पे। अगर आप लोगों ने वो लेक्चर नहीं देखा होगा तो आप लोग जाके वो लेक्चर देख लें। इंशाल्लाह डिस्क्रिप्शन में उसकी लिंक अवेलेबल है, तो आप लोग पहले वो लेक्चर देख लें कि हम एक फिजिकल क्वांटिटी की डायमेंशन कैसे फाइंड आउट करते हैं। ठीक है ना बेटा, और फिर हमारे पास जो है डायमेंशन फार्मूला क्या चीज़ है, तो आप वो लेक्चर देख लें। डिटेल लेक्चर है, इस पर मैंने तकरीबन 30 मिनट वीडियो इसकी अवेलेबल है, तो आप पहले वो लेक्चर देख लें, बाद में आप सम लॉजिकल एंड इम्पॉर्टेंट टर्म्स इंशाल्लाह आपको समझ आ जाएगी। ठीक है बेटा, तो यहाँ पे हम सम लॉजिकल पॉइंट डिस्कस करते हैं, लुक लाइक प्रिंसिपल ऑफ होमोजेनिटी। तो इसके साथ या इसके रिलेटेड जितनी भी रिलेटेड एक्सक्यूज आती है पेपर में या टेस्ट में, तो इंशाल्लाह आपको समझ आ जाएगी। ठीक है बेटा, तो पहले हम डिस्कस करते हैं some important terms used with dimension. Physical quantity जो है हमारे पास बेटा, on the basis of dimension there are two types, major two types है physical quantity की on the basis of dimension. Dimension के लिहाज से physical quantity की two types है। सही ना बेटा, एक है dimensional physical quantity और एक है बेटा dimensionless physical quantity। ये टू मेजर टाइप्स है, लुक लाइक डायमेंशनल फिजिकल क्वांटिटी और सेकंड पे डायमेंशनलेस फिजिकल क्वांटिटी। फिर डायमेंशनल फिजिकल क्वांटिटी की टू टाइप्स है। कितनी टाइप्स है? टू टाइप्स, डायमेंशनल वेरिएबल और डायमेंशनल कांस्टेंट। फिर सेकंड टाइप्स जो है डायमेंशनलेस फिजिकल क्वांटिटी, तो फिर उसकी टू टाइप्स है, डायमेंशनलेस वेरिएबल और डायमेंशनलेस कांस्टेंट। तो ये आज की हमारा टॉपिक्स है। और फिर जो है एक और टॉपिक्स है जो सबसे इंपॉर्टेंट टॉपिक्स है, प्रिंसिपल ऑफ होमोजेनिटी एंड इट्स एडवांटेजेस। ठीक है ना बेटा, प्रिंसिपल ऑफ होमोजेनिटी क्या चीज़ है से ना बेटा, तो हम डिस्कस करते हैं डिटेल के साथ वन बाय वन। तो पहले हम डिस्कस करते हैं डायमेंशनल वेरिएबल से ना बेटा। डायमेंशनल फिजिकल क्वांटिटी में पहले नंबर पे जो टॉपिक है या टाइप है बेटा, वो है डायमेंशनल वेरिएबल। डायमेंशनल वेरिएबल क्या चीज़ है बेटा, नाम से पता चलता है डायमेंशनल वेरिएबल दोज फिजिकल क्वांटिटी विच हैव डायमेंशन but variable magnitude is called dimensional variable बेटा। दोबारा सुने, those physical quantity which have dimension but variable magnitude is called dimensional variable, is called dimensional variable। तो बेटा इसका क्या मतलब है कि वो फिजिकल क्वांटिटी जिसकी डायमेंशन हो लेकिन मैग्नीट्यूड वेरिएबल है। सर इसका क्या मतलब है? तो देखिए बेटा, कुछ एग्जांपल से हमारे पास फोर्स है बेटा। क्या है? फोर्स है, ये एक डायमेंशनल वेरिएबल फिजिकल क्वांटिटी है। फोर्स अकॉर्डिंग टू न्यूटन सेकंड लॉ, फोर्स हमारे पास बराबर है ma, जिस तरह हम लिखते हैं F = ma। तो बेटा आप लोगों को पता है कि हमारे पास जो मास की यूनिट है वो केजी है और एक्सेलरेशन की यूनिट है वो मीटर पर सेकंड स्क्वायर है। ठीक है बेटा, तो अगर हम डायमेंशन की पॉइंट ऑफ व्यू के साथ देखा जाए तो केजी मास है और मास की डायमेंशन जो है वो क्या है बेटा, कैपिटल M। जिस तरह मैंने आप लोगों को पिछले लेक्चर में डिटेल के साथ डिस्कस किया हुआ था कि मतलब there are several base quantity। ठीक है ना बेटा, जिस तरह लेंथ, मास, टाइम, टेम्परेचर, करंट, लुमिनस इंटेंसिटी, अमाउंट ऑफ सब्सटेंस, तो हर बेस क्वांटिटी की एक स्पेसिफिक सिंबल ऑन द बेसिस ऑफ डायमेंशन दिया गया है।
ठीक है ना बेटा। और फिर वो हम इनक्लोज करते हैं स्क्वायर ब्रैकेट में, तो उसको हम एक फिजिकल क्वांटिटी की या एक बेस क्वांटिटी की डायमेंशन कहते हैं, ठीक है ना बेटा। तो केजी और मास की यूनिट है और मास की डायमेंशन है वो कैपिटल एम है, और मीटर लेंथ की यूनिट है और लेंथ की जो डायमेंशन है वो क्या है बेटा, एल है, ठीक है बेटा। डिवाइडेड बाय सेकंड टाइम की यूनिट है और टाइम का डायमेंशन टी है, लेकिन सेकंड स्क्वायर है तो वो टी स्क्वायर हो जाएगा, सही है बेटा। तो ये हमारे पास बन जाएगा इनक्लोज स्क्वायर ब्रैकेट, तो इसकी जो डायमेंशन है वो होगा एम एल टी माइनस 2, ठीक है बेटा। तो इसकी तो डायमेंशन है, लेकिन ये वेरिएबल का क्या मतलब है, चलो ठीक है, डायमेंशन तो फाइंड आउट हो गया, सही है ना, ये डायमेंशनल फिजिकल क्वांटिटी बन गया, ठीक है। लेकिन ये वेरिएबल मैग्नीट्यूड का क्या मतलब है, वेरिएबल मैग्नीट्यूड का मतलब ये है बेटा, सुने, हमारे पास फोर्स है 2 न्यूटन, चलो ठीक है 2 न्यूटन या 3 न्यूटन या 4 न्यूटन या 5 न्यूटन, जितना भी हो क्वांटिटी एंड नेचर के बारे में। लेकिन डायमेंशन जो है वो एक फिजिकल क्वांटिटी की हमें क्वालिटेटिव नेचर के बारे में इंफॉर्मेशन दे रही है, क्वांटिटी के बारे में हमें इंफॉर्मेशन नहीं दे रही है। तो इसलिए हमें मैग्नीट्यूड डिस्कस नहीं करते हैं, एमसीक्यूज जितना सारी एमसीक्यूज मैग्नीट्यूड जितना भी हो तो इसके साथ हमारा कोई काम नहीं है। लेकिन मैग्नीट्यूड चेंज हो रही है, लेकिन डायमेंशन वही है। न्यूटन हमारे पास बराबर है केजी मीटर पर सेकंड स्क्वायर की, जिस तरह यहाँ पे फोर्स की जो यूनिट है वो क्या है, केजी मीटर पर सेकंड हमारे पास बराबर है न्यूटन के बेटा, सही ना। अगर ये 3 न्यूटन की फोर्स ले लें, इसकी भी केजी मीटर पर सेकंड स्क्वायर होगा, इसकी भी यूनिट केजी मीटर पर सेकंड स्क्वायर होगा, ठीक है बेटा। तो डायमेंशन का काम जो है वो यूनिट के साथ है, और डायमेंशन हमें एक फिजिकल क्वांटिटी की क्वालिटेटिव नेचर के बारे में इंफॉर्मेशन दे रही है, ठीक है ना बेटा। तो इसलिए इसकी मैग्नीट्यूड चेंज हो रही है, लेकिन डायमेंशन जो है वो कांस्टेंट होगा, ठीक है ना। डायमेंशन वही होगा (m(l(t)-2), वो चेंज नहीं होगा। फोर्स जितना भी हो, फोर्स हो ग्रेविटेशनल फोर्स हो या न्यूटन ना ग्रेविटेशनल में जो फोर्स है ये वाला F=G(m1m2) डिवाइडेड बाय r², इसकी भी डायमेंशन वही होगा। जिस तरह एक आर्म से फोर्स किया, आर्म से का मतलब ये है कि जिस तरह हम पढ़ते हैं 9th 10th लेवल पे यूनिट से करना है। अगर फोर्स हम वो स्प्रिंग कांस्टेंट ले kx की, से ना फोर्स अगर हम सेंट्रीपिटल फोर्स ले लें mv² डिवाइडेड बाय r, तो डायमेंशन ये है। आप लोग देख रहे, चलो हम करते हैं ये वाला सेंट्रीपिटल फोर्स। तो सेंट्रीपिटल फोर्स हमारे पास बराबर है, उसकी भी डायमेंशन इस तरह है, सही ना। फोर्स जो भी हो, लेकिन क्वालिटी एंड नेचर वो फोर्स ही होगा। जिस तरह हम एक एग्जांपल करते हैं, सेंट्रीपिटल फोर्स हमारे पास बराबर है mv² डिवाइडेड बाय r की। तो सेंट्रीपिटल फोर्स, द फोर्स व्हिच कंपेल द बॉडी टू मूव इन अ सर्कल, ये अलग बात है इसके डिस्कशन। लेकिन हमारे पास हमारे जो आज का जो टॉपिक है, तो हमारा काम जो है वो सिर्फ और सिर्फ डायमेंशन के साथ है कि किस तरह एक फोर्स हो डायमेंशन पॉइंट ऑफ व्यू के साथ तो कांस्टेंट हो, ठीक है। तो m का मतलब है kg और वेलोसिटी का यूनिट है वो मीटर पर सेकंड है होल स्क्वायर, और r जो है रेडियस है वो मीटर, kg मीटर स्क्वायर पर सेकंड स्क्वायर डिवाइडेड बाय मीटर, सही है बेटा। तो मीटर मीटर के साथ कैंसिल हो जाएगा, सही ना बेटा। वो कैसे, चलो करते हैं किस तरह कैंसिल हो जाते हैं, कुछ स्टूडेंट्स को नहीं अंडरस्टैंड पा रही है। तो ये डिवीजन में है, तो हम इस तरह डिवीजन में लिख सकते हैं। तो इसके नीचे 1 है, बिल्कुल सर है, kg मीटर स्क्वायर पर सेकंड स्क्वायर क्रॉस ओवर मीटर हो जाएगा, मीटर मीटर के साथ कैंसिल,
तो kg मीटर पर सेकंड स्क्वायर हो जाएगा। तो वही यूनिट है kg मीटर पर सेकंड स्क्वायर, तो वही डायमेंशन होगा सेंटीमीटर फोर्स की। तो kg हमारे पास जो डायमेंशन है वो m है, मीटर लेंथ है l है, और t का जो डायमेंशन है वो टाइम है, t स्क्वायर हो जाएगा। तो इसकी भी डायमेंशन क्या होगा बेटा, m l और t जो ऊपर चला जाएगा तो t माइनस 2 हो जाएगा। सेम बेटा फोर्स जो भी हो जितना भी हो, तो इसके साथ हमारा काम नहीं है। हमारा काम जो है वो किस चीज़ के साथ है, वो यूनिट के साथ है, और फोर्स की यूनिट वही न्यूटन होगा, और न्यूटन हमारे पास बराबर है kg मीटर पर सेकंड स्क्वायर के। वो आप फोर्स सेंट्रीपिटल हो, कूलम लॉ की फोर्स हो, सेम है बेटा कूलम की फोर्स जो है, या मतलब कूलम लॉ की जो फोर्स है सेकंड ईयर में है, F = K Q1 Q2 डिवाइडेड बाई R स्क्वायर। वो फोर्स आप ले लें, इसकी भी डायमेंशन सेम आ जाएगा। जिस तरह एक आर्म से फोर्स न्यूटन सेकंड लॉ की आ जाएगी, या कूलम लॉ की है, या मतलब सेंट्रीपिटल फोर्स हो, या मतलब हमारे पास जो हुक्स लॉ है स्प्रिंग वाली, तो वो जो भी फोर्स हो लेकिन उसका डायमेंशन सेम ही होगा। तो इसका मतलब ये है डायमेंशन वेरिएबल का कि मतलब फोर्स चेंज हो सकता है क्वांटिटी एंड नेचर में, लेकिन क्वालिटी एंड नेचर में फोर्स ही होगा। जिस तरह मैंने आपको कहा था कि लेंथ ही होगा, वो विड्थ हो, वो लेंथ हो, वो हाइट हो, लेकिन इसकी जो यूनिट है वो मीटर ही है, और इसकी जो डायमेंशन है वो एल है। ठीक है ना बेटा। तो ये था हमारे पास डायमेंशनल वेरिएबल की दोज क्वांटिटी विच हैव डायमेंशन बट वेरिएबल इन मैग्नीट्यूड। वेरिएबल इन मैग्नीट्यूड क्या चीज़ है बेटा, 2 3 4 5 6 7 8 न्यूटन, जितना फोर्स जितना भी हो डायमेंशनल जो है वो क्या है बेटा, वो वही होगा। मैंने जो फाइंड आउट किया mnt - 2 mnt - 2 mnt - 2 mnt - 2, लेकिन सिर्फ और सिर्फ मैग्नीट्यूड चेंज हो रहा है। मैग्नीट्यूड क्या चीज़ है, सिर्फ क्वांटिटी एंड नेचर, या मतलब नंबर वाइज से चेंज हो सकता है। वेरिएबल मैग्नीट्यूड का मतलब ये है, अगर कोई 2 न्यूटन फोर्स ले ले, कोई 3 ले ले, कोई 4 ले ले, कोई 5 ले ले, कोई 6 ले ले, कोई 7 ले ले, लेकिन तो ये मैग्नीट्यूड वाइज चेंज हो रहा है, लेकिन डायमेंशन वाइज चेंज नहीं हो रहा है। तो उसको कहते हैं डायमेंशनल वेरिएबल। दोज फिजिकल क्वांटिटी विच हैव डायमेंशन बट वेरिएबल मैग्नीट्यूड इज कॉल्ड डायमेंशनल कांस्टेंट, सारी डायमेंशन वेरिएबल। ठीक है बेटा। तो अब डिस्कस करते हैं डायमेंशनल कांस्टेंट। तो डायमेंशनल कांस्टेंट क्या चीज़ है, दोज फिजिकल क्वांटिटी विच हैव डायमेंशन बट कांस्टेंट इन मैग्नीट्यूड इज कॉल्ड डायमेंशनल कांस्टेंट। तो डिस्कस करते हैं, डेफिनेशन भी लेते हैं, और कुछ एग्जांपल भी, जिस तरह हमने इसकी एग्जांपल की है उसकी भी कुछ एग्जांपल कराते हैं बोर्ड में। ठीक है। सेकंड नंबर पे जो हमारे पास है डायमेंशनल कांस्टेंट। अब डायमेंशनल कांस्टेंट क्या चीज़ है, नाम से पता चलता है डायमेंशनल कांस्टेंट दोज फिजिकल क्वांटिटी विच हैव डायमेंशन बट कांस्टेंट इन मैग्नीट्यूड। इससे पहले हमने डायमेंशनल वेरिएबल के बारे में डिस्कशन की। तो डायमेंशन वेरिएबल का मतलब है दोज फिजिकल क्वांटिटी विच हैव डायमेंशन बट वेरिएबल इन मैग्नीट्यूड। इसकी डायमेंशन होगा बट जो मैग्नीट्यूड है वो कांस्टेंट ही होगा। तो कुछ एग्जांपल हम कराते हैं यहाँ बोर्ड पे। तो वो क्या चीज़ है, डायमेंशनल कांस्टेंट दोज फिजिकल क्वांटिटी विच हैव डायमेंशन बट कांस्टेंट मैग्नीट्यूड इज कॉल्ड डायमेंशनल कांस्टेंट। नाम से ही पता चलता है बेटा। अगर आप पेपर में लिखते हो तो 1 by 1 आप आसानी के साथ लिख सकते हो, और नाम को देख के आप डिफिनेशन करा सकते हो। डायमेंशनल कांस्टेंट दोज फिजिकल क्वांटिटी विच हैव डायमेंशन बट कांस्टेंट मैग्नीट्यूड इज कॉल्ड डायमेंशनल कांस्टेंट। ठीक है बेटा। तो हम कुछ एग्जांपल करते हैं कि डायमेंशनल कांस्टेंट कौन कौन सी फिजिकल क्वांटिटी है। वो हमारे पास बहुत से फिजिकल क्वांटिटी है कि डायमेंशनल कांस्टेंट है, लेकिन यहाँ पे हम कुछ एग्जांपल करते हैं। ठीक है बेटा। हमारे पास है न्यूटन लॉ ऑफ यूनिवर्सल ग्रेविटेशन से ना बेटा। तो इसकी फार्मूला कुछ यू है, F = G m1 m2 डिवाइडेड बाई r। ठीक है बेटा। तो अगर हम g की वैल्यू ले लें तो g हमारे पास बराबर है
kg minus 1 secant minus 2 और मीटर क्यूब। ठीक है बेटा, तो ये जो है वो जी की यूनिट है, सही है बेटा। और इसकी वैल्यू भी कांस्टेंट है, यूनिट भी कांस्टेंट है, तो उसको हम किसे क्या कहते हैं, डायमेंशनल कांस्टेंट कहते हैं। अगर हम उसकी डायमेंशन निकले जी इक्वल टू मीटर क्यूब है एल क्यूब टी माइनस 2 और के जी के लिए हम एम लिखते हैं एम माइनस 1, तो डायमेंशन फार्मूला हम एम एन टी है, तो हम थोड़ी सी सीक्वेंस वाइज लिख लेंगे एम माइनस 1 एल 3 और टी और मैग्नीट्यूड कांस्टेंट है, और मैग्नीट्यूड के साथ हमारा कोई ताल्लुक है ही नहीं, नंबर के साथ हमारा कोई ताल्लुक नहीं है, तो इसको कहते हैं डायमेंशनल कांस्टेंट। एक और एग्जांपल करते हैं बेटा, आप नोट कर लें, बड़ा आसान सा है। स्पीड ऑफ लाइट है हमारे पास c, तो 3 क्रॉस 10 पावर 8 मीटर पर सेकंड, सही है ना। तो हम इस तरह लिखते हैं 3 4 8 मीटर पर सेकंड। तो ये कहाँ से है बेटा, ये चेंज नहीं हो रहा है, सही ना बेटा। जिस तरह हम लेंथ हो रहा है, हम अपना स्पीड चेंज कर रहे हैं और 2 मीटर पर सेकंड 3 मीटर पर सेकंड 5 मीटर पर सेकंड, जितना हमारी मर्जी है मोटरसाइकिल की या मतलब कार की, जो भी सवारी हो, और इसको स्पीड हम अपनी मर्जी से चेंज कर सकते हैं, ठीक है ना, ड्यू टू इलेक्ट्रिक वजह से, ठीक है ना। तो ये हम चेंज कर सकते हैं अपनी मर्जी के मुताबिक स्पीड, लेकिन स्पीड ऑफ लाइट जो है वो कांस्टेंट है बेटा, स्पीड ऑफ लाइट ये कांस्टेंट है। तो हम डायमेंशन का काम है यूनिट के साथ, ये मीटर लेंथ का यूनिट है और सेकंड में है टाइम का यूनिट है, ठीक है बेटा। तो सी का डायमेंशन हमारे पास आ जाएगी एल टी माइनस, स्पीड के डायमेंशन है एल टी माइनस 1 से आएगा, और ये मैग्नीट्यूड जो है वो कांस्टेंट होगा। इसी तरह अगर हम कांस्टेंट ले बेटा, प्लांक्स कांस्टेंट, थोड़ी सी जल्दी ताकि वीडियो लेंथी नहीं हो जाएगी। तो क्या बेटा, तो प्लांक्स कांस्टेंट की हमारे पास इक्वेशन है इज इक्वल टू एच एफ, और हम प्लांक्स कांस्टेंट एच है तो हम इसकी वैल्यू फाइंड करते हैं, एच इज इक्वल टू ई डिवाइड बाई एफ, एनर्जी की यूनिट है वो हमारे पास जूल है, और फ्रीक्वेंसी की यूनिट है वो सेकंड माइनस 1 है, वैसे हर्ट्ज भी है लेकिन फ्रीक्वेंसी रेसिप्रोकल ऑफ टाइम पीरियड है, इस तरह हम देखते हैं। इसी तरह ए इज इक्वल टू 1/t, तो ए इज इक्वल टू 1/सेकंड, अगर हम इस तरह लिख लें ए इज इक्वल टू सेकंड, तो ये सी बेस्ड में जाएगा, इसे क्लास 9 में आप लोग सारी क्लास 10 में आप लोगों ने पढ़ा होगा। तो ये हमारे पास हो जाएगा जूल हमारे पास एनर्जी है, और एनर्जी की जो इन टर्म ऑफ बेस हम लिख लें तो कुछ इस तरह लिख सकते हैं के जी मीटर स्क्वायर सेकंड स्क्वायर 1/2 एम स्क्वायर के बराबर है। तो एम की जो यूनिट है वो के जी है, और वेलोसिटी की यूनिट है वो मीटर पर सेकंड है, लेकिन वहाँ पे वेलोसिटी भी स्क्वायर है तो मीटर स्क्वायर पर सेकंड स्क्वायर है, और ये ऊपर चला जाएगा तो ये सेकंड बन जाएगा, तो सेकंड के साथ कैंसिल, तो इसकी जो यूनिट है के जी मीटर स्क्वायर पर सेकंड, सेम है। लेकिन प्लांक्स की कांस्टेंट मैग्नीट्यूड डायमेंशन कांस्टेंट, दोस फिजिकल क्वांटिटी व्हिच हैव डायमेंशन बट कांस्टेंट मैग्नीट्यूड, तो इसके डायमेंशन सारी इसकी जो मैग्नीट्यूड है वो कांस्टेंट ही होगा। तो प्लांक्स की जो क्या बेटा वैल्यू है प्लांक्स कांस्टेंट की वो 6.62 क्रॉस 10 पावर माइनस 34, और सर आपकी बुक में लिखा है कि के जी मीटर स्क्वायर और सेकंड माइनस 1, वो किस तरह आया है के जी मीटर स्क्वायर सेकंड माइनस 1, तो ये हमने प्लांक्स की इक्वेशन से निकाला, ठीक है बेटा, और उसकी जो वैल्यू है वो कांस्टेंट है। तो दोस फिजिकल क्वांटिटी व्हिच हैव डायमेंशन बट कांस्टेंट इन मैग्नीट्यूड इज कॉल्ड डायमेंशनल कांस्टेंट। तो हमारे पास कुछ ऐसी फिजिकल क्वांटिटी भी है जिसकी डायमेंशन भी होगा और इसकी मैग्नीट्यूड भी कांस्टेंट होगा, वो चेंज नहीं हो सकती, ठीक है बेटा।
तो इस चीज़ के साथ हमारा ताल्लुक नहीं, ये एक कांस्टेंट है। तो प्लांट्स की जो क्या है डायमेंशन है, के जी की डायमेंशन एन है, कैपिटल एम मीटर लेंथ यूनिट है, तो इसके स्क्वायर है ए स्क्वायर और सीकर और टी और -1 है बेटा। तो इसको हम कहते हैं डायमेंशनल कांस्टेंट। दोज फिजिकल क्वांटिटी which have dimension but constant magnitude is called dimensional constant। इस तरह हम देखा g की यूनिवर्सल कांस्टेंट है 6.67 का 10 पावर -11 और इसकी यूनिट सही ना बेटा। इसी तरह हम देख ले स्पीड ऑफ लाइट की डायमेंशन, तो इसकी जो मैग्नीट्यूड है वो कांस्टेंट ही होगा और इसके डायमेंशन भी कांस्टेंट है। स्पीड अगर आप मोटरसाइकिल पे जा रहे हो, मोटर कार पे जा रहे हो, मतलब जो भी सवारी पे आप जा रहे हो, तो स्पीड की जो डायमेंशन है क्वालिटी एंड नेचर स्पीड ही होगा, लेकिन इनकी मैग्नीट्यूड चेंज हो सकती है। लेकिन अगर हम स्पीड ऑफ लाइट ले लें तो इसकी मैग्नीट्यूड चेंज नहीं हो रही है, ठीक है ना बेटा। तो इसलिए स्पीड ऑफ लाइट कोई और स्पीड मैंने नहीं लिया, सही ना बेटा। तो इसी वजह से मैंने एक स्पेसिफिक वैल्यू लिया स्पीड ऑफ लाइट की, एक स्पेसिफिक फिजिकल क्वांटिटी ली स्पीड ऑफ लाइट, जिसकी जो मैग्नीट्यूड है वो कांस्टेंट है, लेकिन डायमेंशन भी होगा जो आम सी स्पीड की हो, सही ना बेटा। तो इससे हमने डायमेंशनल कांस्टेंट की कैटेगरी में रखा है, ठीक है ना बेटा। इसी तरह अगर हम प्लांक्स कांस्टेंट ले लें तो प्लांक्स की जो वैल्यू है वो 6.62 × 10 पावर -34 है और यूनिट तो ये होगा kg × स्क्वायर (-1). तो इसके डायमेंशन चेंज नहीं हो रहा है, डायमेंशन भी कांस्टेंट है और मैग्नीट्यूड भी कांस्टेंट है, तो इसको हम कहते हैं डायमेंशनल कांस्टेंट, ठीक है बेटा। अब हम डिस्कस करते हैं डायमेंशनलेस फिजिकल क्वांटिटी के, या डायमेंशनलेस फिजिकल क्वांटिटी क्या चीज़ है और इसकी जो टू टाइप्स है, डायमेंशनलेस वेरिएबल और डायमेंशनलेस कांस्टेंट। तो वन बाय वन यहाँ पे हम डिस्कस करते हैं, ठीक है बेटा। डायमेंशनलेस वेरिएबल कैसे है बेटा? चलो नंबर those physical quantity which have no dimension but variable magnitude is called dimensional variable। से है बेटा। तो डायमेंशनलेस वेरिएबल कौन सी फिजिकल क्वांटिटी है? those physical quantity which have no dimension, डायमेंशनलेस। जिस तरह मैंने आप लोगों को कहा था कि नाम से पता चलता है, इस तरह इसकी नाम से पता चल रहा है डायमेंशनल वेरिएबल, डायमेंशनल कांस्टेंट, ठीक है ना बेटा। तो इन दोनों के डायमेंशन थे, लेकिन एक की मैग्नीट्यूड वेरिएबल और एक की मैग्नीट्यूड कांस्टेंट। इसी तरह अब हम यहाँ पे पहुँचे डायमेंशनलेस। तो डायमेंशनलेस का मतलब है ऐसी फिजिकल क्वांटिटी जिसकी डायमेंशन न हो, तो उसको कहते हैं डायमेंशनलेस। तो आपका पता चल गया कि डायमेंशनलेस वेरिएबल हो और डायमेंशनलेस कांस्टेंट हो, जो भी हो, डायमेंशनलेस फिजिकल क्वांटिटी के टाइप्स हैं, डायमेंशनलेस वेरिएबल हो या डायमेंशनलेस कांस्टेंट हो, लेकिन दोनों के डायमेंशन नहीं होगा बेटा, ठीक है ना बेटा। जिस तरह मैंने आप लोगों को कहा कि नाम से पता चलता है डायमेंशनलेस, तो इसके डायमेंशन नहीं होगा। लेकिन ये जिस चीज़ का डायमेंशन न हो तो फिर उसकी मैग्नीट्यूड वेरिएबल, सही है बेटा। आप लोग सोच रहे होंगे कि सर आपने कहा कि डायमेंशन का काम तो यूनिट के साथ था, तो वो कैसे पॉसिबल है? सही है बेटा कि डायमेंशन लेस है और उसकी मैग्नीट्यूड भी चेंज हो रहा है। सर इसका मतलब ये है कि मतलब 1 2 3 4 5 ये तो एक फेवर नंबर है, तो कैसे पॉसिबल है? तो ये हर किसी को पता है कि मतलब ये डायमेंशन लेस है क्योंकि उसकी यूनिट नहीं है, सी ना बेटा। और सर आपने कहा भी था कि डायमेंशन का काम यूनिट के साथ है, तो चलो एग्जाम्पल के साथ मैं आपको समझा रहा हूँ, ठीक है बेटा। चलो देखिए स्टार्ट करते हैं। हमारे पास सप्लीमेंट्री यूनिट्स हैं, सही ना। फिजिक्स में चैप्टर नंबर 1 में, इसी चैप्टर में है, फर्स्ट चैप्टर में प्लेन एंगल और सॉलिड एंगल, से ना बेटा।
प्लेन एंगल और सैलड एंगल कैसे देते हैं सर? तो इस पे मेरे डिटेल्स वीडियोस है, आप हमारे यूट्यूब के प्लेलिस्ट में जाके इसमें सैलड एंगल पे हमारा एक डिटेल सा वीडियो अवेलेबल है और प्लेन एंगल की 2D 3D और ये क्या चीज़ है, लेकिन मैं यहाँ पे थोड़ी सी डिस्कस करता हूँ। ये हमारे पास सर्कल है, ठीक है बेटा, ये सेंटर ऑफ द सर्कल है, ये रेडियस है, सही है बेटा। तो हम थोड़ी सी जाके डिस्प्लेसमेंट कवर करते हैं और यहाँ पे आके, ठीक है, तो यहाँ पे एक एंगल बनती है। अगर कुछ लोगों ने नहीं सुना होगा, और ये रेडियस है और ये आर्क लेंथ है, और यहाँ पे जब आर्क का लेंथ रेडियस के बराबर हो जाएगा तो यहाँ पे 1 रेडियन बनती है, ठीक है बेटा। तो इसकी डिटेल से वीडियोस पे अवेलेबल है, लेकिन अगर कुछ लोगों ने नहीं देखा होगा तो जाके देखिए, सही है बेटा। तो इस हमारे पास बराबर है आर थीटा और थीटा हमारे पास बराबर है इस डिवाइडेड बाय आर। सर ये आप क्या कर रहे हो, डायमेंशनलेस वेरिएबल में आप लोगों को समझा रहा हूँ, ठीक है। हम रेडियन जो है वो हमारे पास एक डायमेंशनलेस वेरिएबल है। और रेडियन क्या है बेटा, ये हमारे पास एक प्लेन एंगल है, क्या बेटा, प्लेन एंगल है, सही है बेटा। प्लेन एंगल जो है रेडियन वो हमारे पास एक डायमेंशनलेस वेरिएबल है जिसकी वैल्यू भी चेंज हो रहा है और इसकी डायमेंशन भी नहीं है, ठीक है बेटा। सर आप डिफाइन कर रहे हैं, मैंने आप लोगों को कहा था कि प्लेन एंगल जो है वो हमारे पास सर्कल में बनती है। सैलड एंगल सेपरेटेड द सेंटर ऑफ सर्कल बाय लेंथ ऑफ आर्क इज इक्वल टू रेडियस, सही है बेटा। जब आर्क का लेंथ रेडियस के बराबर हो जाएगा तो यहाँ पे जो एंगल बनती है उसको हम रेडियन कहते हैं और रेडियन को प्लेन एंगल कहते हैं। प्लेन एंगल कहते हैं क्योंकि वो हमारे पास 2D है, ठीक है बेटा। ये अलग सा डिस्कशन है, लेकिन आप लोग सब यहाँ पे ध्यान रखिए कि डायमेंशनलेस वेरिएबल क्या चीज़ है। तो मैंने आप लोगों को कहा था कि ऐसी फिजिकल क्वांटिटी जिसकी यूनिट न हो, यूनिट का मतलब बस ये छोड़ ले, जिसकी डायमेंशन न हो बट मैग्नीट्यूड जो है वो वेरिएबल हो। तो कैसे, ये हमारे पास रेडियन के एंगल से 1 रेडियन हो रहा है, सिर्फ हम लोग भी छोड़े। ये आर्क का जो लेंथ है वो हमारे पास बराबर है मीटर और रेडियस भी एक लेंथ है, वो सेंटीमीटर हो, मिलीमीटर में हो, सी ना, जो जितना भी कम हो, जितना भी स्मॉल हो, हम वो मीटर में कन्वर्ट कर सकते हैं, बेस यूनिट में। तो मीटर के साथ कैंसिल हो जाएगा, सी ना बेटा। तो रेडियन इसकी यूनिट है ही नहीं, तो ये कैंसिल आ जाएगा 1 2 3, इस तरह 1 रेडियन हमारे पास बराबर है 57.3 डिग्री, इसकी यूनिट नहीं है। लेकिन ये रेडियन 1 रेडियन नहीं है, ये 2 रेडियन भी हो सकते हैं, 3 रेडियन भी हो सकते हैं, 4 रेडियन, 5 भी। लेकिन सर्कल में हमारे पास कितने रेडियन होते हैं बेटा, तकरीबन 6.28 है या समथिंग है, आप तो सारे ले लें 360 डिग्री ले लें, ठीक है बेटा। और इसकी डिवाइड कर लें, जितना भी आ जाएगा इतनी रेडियन हमारे पास सर्कल में, क्योंकि 1 रेडियन हमारे पास बराबर है 57.3 डिग्री की और सारे सर्कल में हमारे पास 360 डिग्री है। तो आप इसमें डिवाइड कर लें तो आपको पता चल जाएगा कि एक कैलकुलेटर पे कर लें, हमारे पास सभी कैलकुलेटर है नहीं, आप लोग कर लें इतनी रेडियन एक सर्कल में, लेकिन इसकी यूनिट नहीं है, ठीक है बेटा। इसी तरह अगर हम स्टेरेडियन ले लें, स्टेरेडियन अगर हम ले लें तो इसकी वैल्यू हमारे पास बराबर है, स्टेरेडियन एक 3D एंगल है, सही है बेटा। ये स्क्वायर में बनती है, तो स्क्वायर की जो फार्मूला है वो 4 पाई r स्क्वायर के बराबर है, r स्क्वायर r साथ कैंसिल हो जाएगा, तो ये हमारा बराबर है 4 क्रॉस और पाई की वैल्यू जो है क्रॉस मल्टीप्लाई फ्रॉम 1 to 4 है, तो उसके लिए हमारा बराबर है 25.56 डिग्री, सही है बेटा। तो इसकी भी यूनिट नहीं है और सर्कल में हमारे पास सिर्फ एक स्टेरेडियन नहीं है बेटा, बहुत कुछ है, बहुत सारे यूनिट्स है इसमें, सही है बेटा। तो ये भी चेंज हो सकते हैं, एक स्क्वायर में स्टेरेडियन भी, लेकिन उसकी जो डायमेंशन है उसकी डायमेंशन नहीं है। इसी तरह अगर हम ले लें मैग्निफिकेशन ले लें m, सही है बेटा,
जिस तरह आप लोगों ने लेंस वाली चैप्टर में पढ़ा होगा क्लास 10 में कि यहाँ पे हम एक ऑब्जेक्ट ले लें, शार्ट से करता हूँ। यहाँ पे एक ऑब्जेक्ट होगा और यहाँ पे इमेज ही होगा, तो ये डिस्टेंस आप इमेज होगा आई और ये डिस्टेंस आपको ऑब्जेक्ट होगा, सही ना बेटा। तो अगर हम इंडिकेशन ले लें डिस्टेंस ऑफ द इमेज डिवाइड बाय डिस्टेंस ऑफ द ऑब्जेक्ट, ठीक है ना बेटा। तो डिस्टेंस अगर इमेज का हो या ऑब्जेक्ट का हो, डिस्टेंस ही है क्वालिटी एंड नेचर। तो डिस्टेंस का यूनिट हमारे पास मीटर है और यहाँ पे भी डिस्टेंस है मीटर है, तो मीटर के साथ कैंसिल हो जाएगा, तो उसका यूनिट नहीं होगा, सही ना बेटा। और ये इंडिकेशन जितना भी हो सकता है, 1 भी हो सकता है, 1 से कम भी हो सकते हैं, मतलब इसकी मैग्नीट्यूड चेंज हो सकती है, ठीक है बेटा। तो ये भी हमारे पास एक डायमेंशनलेस वेरिएबल है। इसी तरह अगर हम स्पेसिफिक डेंसिटी ले लें, स्पेसिफिक डेंसिटी सर क्या चीज़ है, डेंसिटी ऑफ ऑब्जेक्ट डिवाइडेड बाय डेंसिटी ऑफ वाटर। इसका स्पेसिफिक डेंसिटी तो ऊपर भी डेंसिटी है, नीचे भी डेंसिटी है, तो इसकी यूनिट सेम है, तो यूनिट के साथ कैंसिल हो जाएगा, हमारे पास एक वैल्यू आ जाएगी और ये चेंज हो सकती है, ठीक है बेटा। इसी तरह अगर हम ले डायमेंशनलेस वेरिएबल, तो म्यू ले फ्रैक्शन, तो म्यू हमारे पास बराबर है स्टैटिक हो या काइनेटिक हो, जो भी हो, तो फ्रैक्शन डिवाइडेड बाय नॉर्मल। तो फोर्स है, मैंने आप लोगों को कहा था जो भी हो फोर्स, कूलम लॉ की फोर्स हो, स्प्रिंग कांस्टेंट की हो, हुक लॉ की Kx हो, F ma की हो, या फ्रैक्शन फोर्स हो, जो भी फोर्स हो, फोर्स ही है न्यूटन है। तो ऊपर भी न्यूटन, नीचे भी न्यूटन के साथ कैंसिल हो जाएगा। आप लोगों को पता है जो म्यू है वो डिफरेंट ऑब्जेक्ट की डिफरेंट म्यूज है, सही ना बेटा। तो म्यू की जो वैल्यूज है वो चेंज हो सकते हैं, लेकिन उसकी यूनिट नहीं है, इसलिए ये डायमेंशनलेस कांस्टेंट है। ग्लास ऑन ग्लास, वुड ऑन वुड, से ना स्टील ऑन स्टील, रबर ऑन ड्राई कंक्रीट। आप लोग देख ले क्लास 9 में चैप्टर नंबर 3 में डायनामिक में, से ना बेटा आपको डिफरेंट वैल्यू नजर आ रही है, लेकिन इसकी यूनिट नहीं है, तो उसको क्या कहते हैं बेटा, डायमेंशनलेस वेरिएबल, से ना बेटा। अब हम करते हैं डायमेंशनलेस कांस्टेंट, कि ये क्या चीज़ है डायमेंशनलेस कांस्टेंट। डायमेंशनलेस कांस्टेंट लास्ट नंबर पे है, डायमेंशनलेस कांस्टेंट। इसके बाद हम प्रिंसिपल ऑफ होमोजेनिटी करते हैं और इसके एडवांटेज। डायमेंशनलेस कांस्टेंट क्या चीज़ है बेटा, दोज फिजिकल क्वांटिटी व्हिच हैव नो डायमेंशन बट कांस्टेंट मैग्नीट्यूड इज कॉल्ड डायमेंशनलेस कांस्टेंट। इससे पहले डायमेंशनलेस वेरिएबल, तो हम एक ऐसी फिजिकल क्वांटिटी डिस्कस की थी जिसकी डायमेंशन भी नहीं थी और उसकी मैग्नीट्यूड भी चेंज हो रही थी। इस तरह मैग्नीफिकेशन की मुख्तलिफ चीज़ें हमने करवा दी आप लोगों को बोर्ड पे, ठीक है ना। तो अब हम डिस्कस करते हैं डायमेंशनलेस कांस्टेंट कि ऐसी फिजिकल क्वांटिटी कि जिसकी डायमेंशन भी ना हो और इसकी मैग्नीट्यूड जो है वो भी कांस्टेंट है, तो उसको हम क्या कहते हैं बेटा, डायमेंशनलेस कांस्टेंट। और हम ले क्लास 10 की रिफ्रैक्टिव इंडेक्स, से ना बेटा, रिफ्रैक्टिव इंडेक्स हम ले लेते हैं तो c डिवाइडेड बाई v, स्पीड ऑफ लाइट और स्पीड ऑफ ऑब्जेक्ट, उनकी रेशो अगर हम ले लें तो उसको हम क्या कहते हैं बेटा, रिफ्रैक्टिव इंडेक्स। तो स्पीड ऑफ लाइट जितना भी हो हमारे पास देखा 8 मीटर पर सेकंड है, सही ना बेटा, तो उसको कहते हैं डायमेंशनलेस कांस्टेंट। रिफ्रैक्टिव इंडेक्स हर एक कांस्टेंट रिफ्रैक्टिव इंडेक्स है, लेकिन डायमेंशनलेस इसका मतलब डायमेंशन नहीं है, तो मीटर पर सेकंड है और यहाँ पे स्पीड भी है, तो ये भी मीटर पर सेकंड है, तो मीटर पर सेकंड के साथ कैंसिल आउट हो जाएगा। और यहाँ पे आप लोग सोच रहे होंगे कि ये कांस्टेंट इस तरह है, तो हर चीज़ का अपना अपना ही रिफ्रैक्टिव इंडेक्स है, क्योंकि ये चीज़ कांस्टेंट है और स्पीड जितना भी हो तो एक कांस्टेंट आ जाएगा, तो फिर चेंज नहीं हो रहा है, ठीक है ना बेटा। और मीटर के साथ कैंसिल आउट हो जाएगा, मीटर पर सेकंड, ठीक है, तो ये डायमेंशन लेस बन जाएगा। इसी तरह अगर हम 5 की वैल्यू ले लें, से ना
पाई हमारे पास बराबर है सर्कमफेरेंस ऑफ द सर्कल डिवाइड बाई डायमीटर। जितना सर्कमफेरेंस ऑफ द सर्कल बड़ा हो जाता है तो इसके साथ साथ डायमीटर भी बड़ा हो जाता है, ठीक है ना बेटा। तो ये फाइव का वैल्यू जो है फॉर एग्जाम्पल सर्कमफेरेंस इतना है तो डायमीटर भी छोटा है ना। फॉर एग्जाम्पल सर्कमफेरेंस बड़ा हो गया तो इसके साथ साथ डायमीटर भी बड़ा हो जाएगा ना, सही है बेटा। सर्कमफेरेंस बड़ा होने से डायमीटर भी बड़ा हो जाता है, इसलिए हम कहते भी है कि सर्कल छोटा भी हो या बड़ा हो, जितना भी हो, अगर सर्कल की मार्कर की हेड हम ले लें तो सर्कल इसकी हो या ये सारी रूम का जो सर्कल हम ले लें इसका भी हो, सही है बेटा। इस तरह हमारी जो घड़ी है इसकी हम अगर सर्कमफेरेंस ले लें, ठीक है ना बेटा, इसकी अगर हम सर्कमफेरेंस ले लें या एक वॉल क्लॉक की सर्कमफेरेंस ले लें तो वॉल क्लॉक की जो सर्कमफेरेंस है वो हमारी घड़ी की सर्कमफेरेंस से जो है वो बड़ा है बेटा, ठीक है ना। तो इसका 1 मिनट भी 1 मिनट है 360 और उनकी भी 1 मिनट है 360 डिग्री की है, ठीक है ना बेटा। इस तरह इसकी भी 1 मिनट जो है वो 60 सेकंड है और वॉल क्लॉक जो बड़ा है उसकी भी 1 मिनट जो है वो 60 सेकंड है। तो इसी तरह 5 की जो वैल्यू है अगर सर्कमफेरेंस हम बड़ा करते हैं तो उसके साथ डायमीटर भी बड़ा हो जाता है। तो 5 की वैल्यू जो है हमारे पास एक कांस्टेंट वैल्यू है 3.14 है, ठीक है ना। ये हमारे पास ये वैल्यू अगर कोई कहे सर 5 की वैल्यू जो है 180 डिग्री नहीं है, ठीक है बिल्कुल है बेटा, लेकिन ये वैल्यू जो है वो रेडियन में है और ये वैल्यू जो है वो डिग्री में है, सही है ना बेटा। तो इसको हम कहते हैं डायमेंशनलेस कांस्टेंट, या हम अगर फेवर नंबर ले लें, सही है ना, फेवर नंबर, अगर फेवर नंबर हम ले 1 2 3 तो 2 ही होगा, लेकिन इसकी डायमेंशन नहीं है। 3 अगर ले ले 3 का मतलब 3 है लेकिन नो यूनिट है नो डायमेंशन, तो उसको हम क्या कहते हैं डायमेंशनलेस कांस्टेंट कहते हैं, ठीक है बेटा। ये सम इम्पॉर्टेंट टर्म्स रिगार्डिंग डायमेंशन। तो डायमेंशन के साथ हमारे पास कुछ अहम टर्म्स थी कि इससे पहले हमने एक डिटेल से वीडियो इस पर किया हुआ था कि डायमेंशन क्या चीज़ है और डायमेंशन फार्मूला क्या चीज़ है और हम डायमेंशन कैसे फाइंड आउट करते हैं, सही है बेटा। तो अगर आप लोगों ने वो वीडियो नहीं देखा है तो आप लोग जाके डिस्क्रिप्शन में उसके लिंक अवेलेबल है, वो वीडियो देखिए, सही है बेटा। एंड बेसिस ऑन डायमेंशन हमारे पास 2 टाइप्स है, एक है डायमेंशनल फिजिकल क्वांटिटी, एक है डायमेंशनलेस फिजिकल क्वांटिटी। फिर डायमेंशनल फिजिकल क्वांटिटी की 2 टाइप्स है और डायमेंशनलेस फिजिकल क्वांटिटी की भी 2 टाइप्स है, एक है डायमेंशनल वेरिएबल, एक है डायमेंशनल कांस्टेंट और एक है डायमेंशनलेस वेरिएबल, एक है डायमेंशनलेस कांस्टेंट, ठीक है ना बेटा। तो यहाँ तक हमारी बात होती वो है सम इम्पॉर्टेंट टर्म्स डायमेंशन के साथ। अब हम डिस्कस करते हैं प्रिंसिपल ऑफ होमोजेनिटी एंड इट्स इक्विटेशन, क्योंकि वीडियो थोड़ा सा बड़ा हो गया, आप दूसरा वीडियो देखिए प्रिंसिपल ऑफ होमोजेनिटी, ठीक है ना बेटा। थैंक यू।